अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसे 5 उर्दू नॉवेल्स की लिस्ट लाया हूं जिन पर वीवर्स ड्रामा बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो वीवर्स वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीवर्स मैंने इस लिस्ट में 5वें नंबर पर रखा है नोवेल मुसहफ को। वीवर्स इस नोवेल को वन ऑफ माय फेवरेट नोवेलिस्ट निम्रा अहमद साहिबा ने लिखा है और आई डोंट थिंक सो कि हमारा कोई ड्रामा मेकर इस नोवेल को बनाकर जस्टिस कर पाएगा। ये क्यों मैं आपको बताता हूँ। तो वीवर्स जब मैंने नोवेल मुसहफ पढ़ा था तो ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन जब नोवेल ख़त्म हुआ तो मुझे ये नोवेल निम्रा अहमद साहिबा की नोवेल जन्नत के पत्ते से भी ज़्यादा इमोशनल और गहरा लगा। ये क्यों मैं आपको बताता हूं। तो व्यूअर्स इसमें जो लीड मरकजी किरदार में नोवेल में होती है, एक लड़की होती है जिसका नाम होती है महमल इब्राहिम। और महमल इब्राहिम को लगता है कि जितने भी दुनिया के प्रॉब्लम्स सब उसी पर आए हुए हैं और वो अपने आप को दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की समझती है और ऑनेस्टली नोवेल में उस पर काफ़ी मुश्किलात आती भी हैं। लेकिन व्यूअर्स निम्रा अहमद साहिबा ने इतनी खूबसूरती से हमें नोवेल में दिखाया है कि इंसान के जितने भी मुश्किलात सबके हल कुरान मजीद में मौजूद है। यही नाज़रीन निम्रा अहमद साहिबा की खूबसूरती है कि वो अपने नॉवेल्स में स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे कैजुअल ज़िंदगी में हमें दिखाते हैं कि इसके असरात कैसे होते हैं। तो वीवर्स हूबहू निम्रा अहमद साहिबा ने इस नॉवेल में भी महमल इब्राहिम के थ्रू, उसके कैजुअल ज़िंदगी के थ्रू हमें दिखाया है कि कुरान किस तरह से हमारे तमाम मसलों का हल है। तो यही इस नोवेल की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। उसके साथ साथ इस नोवेल में जो इमोशनल टच है, आई डोंट थिंक सो कि हमारा कोई ड्रामा मेकर इस नोवेल को ड्रामा बनाकर इंसाफ कर पाएगा। तो मैंने इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नोवेल मुसहफ को रखा है। तो व्यूअर्स मैंने इस लिस्ट में 4थे नंबर पर रखा है निम्रा अहमद साहिबा का ही एक नोवेल जिसका नाम है हालिम। तो व्यूअर्स अगर हम इस नोवेल की जॉनर की बात करें तो ये एक फैंटेसी टाइप नोवेल है जिसमें टाइम ट्रेवलिंग से लेकर बहुत कुछ दिखाया गया है। व्यूअर्स इसमें 3 मरकजी किरदार हैं। वान फातेह रामजल जो कि एक ट्रू पॉलिटिशियन है, दूसरा है तालिया मुराद जो कि एक शातिर चोरनी है और उसमें एक एबिलिटी ये है कि वो पास्ट और फ्यूचर के ट्रू ड्रीम्स भी देख सकती हैं। और तालिया मुराद इस नोवेल में मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है। और तीसरा है आदम जो कि हमारी तरह का ही एक आम शख्स होता है, लेकिन इस नोवेल को निम्रा अहमद साहिबा ने इतनी खूबसूरती और यूनिकनेस दिखा है कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। इसमें टाइम ट्रेवलिंग से लेकर फैंटेसी से लेकर बहुत कुछ दिखाया गया है। मतलब पूरी आप लोगों को एक नेटफ्लिक्स टाइप वाइब्स देती है, एक हॉलीवुड फैंटेसी टाइप की। और आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई फैंटेसी खूबसूरत नावल पहले किसी ने लिखा है। तो अगर हमारा कोई ड्रामा मेकर या फिल्म मेकर इस पर ड्रामा बनाने का सोचे भी तो आई डोंट थिंक सो, कोई चांस नहीं है। हाँ, हॉलीवुड के मेकर्स इस पर नेटफ्लिक्स लेवल का फैंटेसी मूवी या सीरीज बना सकते हैं। इतना लेवल का ये एक नोवेल है। तो वीवर्स मैंने इस लिस्ट में 3रे नंबर पर भी अगेन निम्रा अहमद साहिबा का ही एक नोवेल रखा है। अब आप में से बहुत से लोग शायद सोच सकते हैं कि मैं बाइस्ड हूँ निम्रा अहमद साहिबा की तरफ, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप लोग भी जब इन 3 नोवेल्स को पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी एग्जैक्ट यही लगेगा कि भाई ये नोवेल्स तो कमाल के हैं। तो वीवर्स अब हम नमल की बात करें तो वीवर्स नमल एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर नोवेल है और इसमें जो सस्पेंस दिखाया गया है निम्रा अहमद साहिबा ने, मैं अगर उसको लफ्ज़ों में बयान करना शुरू कर दूं तो इस मास्टरपीस नोवेल के साथ नाइंसाफी होगा। वीवर्स इस नोवेल में बहुत से किरदार हैं, लेकिन 2 ऐसे किरदार हैं जो आपको जकड़ के रखता है। एक है नोवेल का सबसे फेवरेट कैरेक्टर, आई होप सबका यही फेवरेट कैरेक्टर बनेगा नोवेल पढ़ने के बाद, हाशिम करदार। और दूसरा है फारिस गाजी। फारिस गाजी की एंट्री इस नोवेल में स्लोली होता है, लेकिन इस नोवेल की एक खूबी ये है कि इसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट निम्रा अहमद साहिबा ने दिखाया है इट्स ऑन हॉलीवुड लेवल। लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर पर मतलब सीरीज या फिल्म ज़रूर बन सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये भी एक नेटफ्लिक्स लेवल का मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है मेरे ख्याल में। तो वीवर्स मैंने इस लिस्ट में 2रे नंबर पर जो नोवेल रखा है वो है जन्नत के पत्ते। इसे अगेन निम्रा अहमद साहिबा ने ही लिखा है। तो आप में से आप बहुत से लोग मुझे बाइस्ड समझ रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करूं वीवर्स, निम्रा अहमद साहिबा लिखती ही इतनी खूबसूरत है और शानदार। तो अब हम बात करते हैं जन्नत के पत्ते की। तो वीवर्स जन्नत के पत्ते की कहानी शुरू होती है हया सुलेमान नाम की एक लड़की से जो कि काफ़ी चुलबुली और मॉडर्न वे की होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है जब वो तुर्की पढ़ने जाता है और उसकी मुलाकात कुछ खूबसूरत कैरेक्टर
कैरेक्टर से होता है और वहीं से वो इस्लाम के तर्ज व तरीक़े अपनाने लगती हैं। व्यूअर्स, इसमें जन्नत के पत्ते यानी पर्दे का बहुत ज़्यादा हुक्म दिया गया है और निम्रा अहमद साहिबा ने जन्नत के पत्ते उन्हीं लोगों को कहा है जो पर्दा करती हैं। तो व्यूअर्स, इसमें हमें हया सुलेमान के कैरेक्टर के थ्रू यही दिखाया है कि जब कोई जन्नत के पत्ते को थाम लेता है तो अल्लाह उसे कहीं भी डगमगाने नहीं देता, गिरने नहीं देता। तो अब दूसरा जो मरकज़ी किरदार है इस नोवेल में वो है जहान सिकंदर। व्यूअर्स, जहान सिकंदर के इस नोवेल में बहुत से शेड्स हैं। अगर मैं जहान सिकंदर के बारे में आप लोगों को बताने लगूँ तो आप लोगों को स्पॉइलर मिलेगा। तो व्यूअर्स, जहान सिकंदर का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो प्रोबेबली सबका ही इस नोवेल में फेवरेट बनता है। तो व्यूअर्स, इन शॉर्ट ये एक मास्टरपीस नोवेल है जिस पर कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में हमारा कोई ड्रामा मेकर या फिल्म मेकर कोई ड्रामा या फिल्म बना सकता है। ये नोवेल अपने आप में एक यूनिक मास्टरपीस शाहकार है। बस दैट्स इट। तो व्यूअर्स, मैंने इस लिस्ट में पहले नंबर पर रखा है नोवेल पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नोवेल को लिखा है द ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट उमेरा अहमद साहिबा ने और इस नोवेल को उर्दू वर्ल्ड में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोवेल कंसीडर्ड किया जाता है। व्यूअर्स, इस नोवेल का नाम भी उमेरा अहमद साहिबा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पीर कामिल के नाम पर रखा है। अब हम इस नोवेल का मुख्तसरन एक जायज़ा लें तो इसके दो कैरेक्टर्स हैं, इमामा हाशिम और सालार सिकंदर। इमामा हाशिम का ताल्लुक एक स्टेबल फैमिली से होता है, एक ऑर्डिनरी लड़की होती है और उनका ताल्लुक अहमदिया मजहब से होता है। और वही दूसरा है सालार सिकंदर जो कि एक दुनिया से बेखबर शख्स होता है और वो एक जीनियस होता है। अकॉर्डिंग टू नॉवल उसका IQ लेवल 150 है जो कि आइंस्टाइन से भी ज़्यादा क्रेजी। तो व्यूअर्स, ये दोनों ही पोल्स अपार्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं और दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही एक अनहैप्पी सोल्स होते हैं और नोवेल में हमें इन्हीं दो अनहैप्पी सोल्स की जर्नी दिखाया गया है और किस तरह से इन दोनों की मुलाकात होती है, किस तरह से इन दोनों की ज़िंदगी पर पीर कामिल के असरात होते हैं। तो व्यूअर्स, ये नोवेल अपने आप में एक दुनिया है और इस नोवेल को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोवेल कंसीडर किया जाता है। जहां आप लोगों ने देखा होगा उमेरा अहमद साहिबा के मोस्टली नोवेल्स ड्रामास एडाप्टेशन में बनते हैं लेकिन पीर कामिल कभी नहीं बना क्योंकि पीर कामिल को हमारा कोई भी ड्रामा मेकर बना ही नहीं सकता। ये एक ऐसा नोवेल है और मुझे याद है एक इंटरव्यू में उमेरा अहमद साहिबा ने भी बताया था कि पीर कामिल उसके दिल के सबसे करीब है जिसकी वजह से वो किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे इसे ड्रामा एडाप्टेशन में बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, पीर कामिल हर किसी का फेवरेट है। इसमें जो सालार सिकंदर का कैरेक्टर है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैंने विटनेस किया है एंड इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोवेल आई एवर रीड। मैं आप लोगों को ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। तो व्यूअर्स, ये 5 ऐसे नोवेल्स हैं जो मुझे लगता है जिन पर ड्रामा नहीं बन सकता। तो व्यूअर्स, आप लोग भी मुझे अपने ख़याल का कमेंट में ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।